जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RLJ स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हिमाचल जीके का सेशन और हिमाचल जीके के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में दो आपके जो है पहाड़ियों या घाटियों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं यानी दर्रे जो है उनके बारे में हम आज जो है डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के दर्रे का जो टॉपिक है, हिमाचल के तमाम एग्ज़ाम जिसमें कि आपके हिमाचल प्रदेश TGT, JBT टेट कमीशन और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आप जो है अलग अलग एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको आपका जो है हमारी वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं या कंप्लीट देखते हैं तो आप अपना एक नंबर सेट कर लीजिएगा, पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, जिससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलता ही है। चाहे आप छोटे से लेके बड़े तक कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, HS का पेपर एग्ज़ाम दे दीजिए या फिर एलाइड का देख लीजिए या सब इंस्पेक्टर का देख लीजिए, नायब तहसीलदार का देख लीजिए या फिर आपका जो है आपका क्लर्क का एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर जितने भी टेट और कमीशन के एग्ज़ाम जो है वो होते हैं HPPSC के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम या फिर आपका जो है HPRCA के द्वारा कराए जाने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिमाचल के अंतर्गत जो है ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हिमाचल के दर्रों के साथ। तो हिमाचल के जो दर्रे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो इनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे विद हाइट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले दर्रे का मतलब होता है दोस्तों दो आपका जो है नदी, दो क्षेत्रों को या दो स्थानों को जोड़ने वाला हाइट पर रास्ता, ठीक है, या दो घाटियों को जोड़ने वाला या दो पहाड़ों को जोड़ने वाला रास्ता, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख लेना है कि दर्रा किसे कहते हैं कि दो जो आपके पहाड़ों या पर्वतों को जोड़ने वाला रास्ता उसे हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। दर्रा यानी पासेज यानी रास्ता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना, जैसे कि कईयों बार यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहली बात आपने यहाँ ध्यान का रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कईयों बार पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि भीम घसुतरी दर्रा कहाँ पर है, तो पहला जो वर्ड है यहाँ पर वो इंडिकेट करता है लोकेशन की कि जहाँ पर ये दर्रा है और जिसके साथ ही जिसको जोड़ता है वो आपका लास्ट का वर्ड, ठीक है। तो कईयों बारी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भीम घसुतरी दर्रा किसको जोड़ता है, तो हम कांगड़ा और चंबा को ही आपका जो है इसको सही करेंगे। अगर आप चंबा और कांगड़ा को कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो चंबा कांगड़ा अगर हम यहाँ पर करेंगे तो चंबा अगर हम पहले स्थान पर चंबा रखेंगे तो इसका मतलब समझा जाएगा कि चंबा में है दर्रा, कहाँ पर है, चंबा में, जबकि ऐसा नहीं है, दर्रा कहाँ पर है, कांगड़ा में, परंतु जोड़ता किसको है, चंबा को जोड़ता है। तो पहला जो वर्ड है दर्रे का वो इंडिकेट करता है उसकी लोकेशन और दूसरा जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है उसको जोड़ने वाली चीज़, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रख लेनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भीम घसुतरी दर्रे की, तो भीम घसुतरी दर्रा जो आपका 5440 मीटर की ऊंचाई पर है, ये किसको जोड़ता है दोस्तों, कांगड़ा और चंबा को ये जोड़ता है, कांगड़ा के अंदर है और कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा, भीम घसुतरी दर्रा। इसी के साथ दूसरा है आपका लालूनी जोत। दूसरी अगर हम बात करें लालूनी जोत या लालूनी जो पास है, ये 5440 मीटर की ऊंचाई पर ये भी स्थित है और ये किसको जोड़ता है दोस्तों, लाहौल और स्पीति को ये जोड़ता है। किसको जोड़ता है, लाहौल और स्पीति को ये जोड़ता है, कौन, लालूनी दर्रा। इसके अलावा तीसरी की अगर हम बात करें पिन पार्वती, तो पिन पार्वती जो दर्रा है 5319 मीटर की ऊंचाई पर है और कुल्लू और स्पीति को ये दर्रा जोड़ता है। किसको जोड़ता है, कुल्लू और स्पीति को ये जो दर्रा है ये दर्रा आपका जोड़ता है, क्लियर। इसी के साथ अगर हम बात करें मकोड़ी दर्रे के बारे में, तो मकोड़ी जो दर्रा है 5190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कांगड़ा के अंदर है, कांगड़ा के विभिन्न स्थानों को ये जोड़ता है। तो ये हमने बात करी भीम घसुतरी के बारे में, लालूनी जोत के बारे में, पिन पार्वती के बारे में और मकोड़ी दर्रे के बारे में हमने इससे आपका जो इसके अंदर जो है हमने बात की। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है हमारे पास जैसे दुग्गी दर्रा या दुग्गी जोत, ये दुग्गी जो जोत है ये 5060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भरमौर यानी चंबा का जो भरमौर इलाका है, भरमौर और लाहौल को ये जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कुगती दर्रा, इस वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाला ये दर्रा है, 4960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। कौन सा, कुगती दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा, कुगती दर्रा, ठीक है। तो ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है, 4960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और किसको जोड़ता है दोस्तों, लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। और ये जो
आपका जो दर्रा है कईयों बार एग्जाम के अंदर जो है पूछा जा चुका है। उसी के तरीके से जैसे कि आपका जो है अगला जो है गुलेरी दर्रा, अगर गुलेरी दर्रा की अगर हम बात करें तो गुलेरी जो दर्रा है ये 4960 मीटर की ऊंचाई पर ये भी स्थित है और ये भी लाहौल स्पीति को जोड़ता है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला एक प्रमुख जो है दर्रा है। इसी के चलते आगे अगर हम बात करें छोबिया पास यानी छोबिया दर्रे की अगर बात करें तो छोबिया जो दर्रा है दोस्तों 3934 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लाहौल और भरमौर को ये दर्रा जोड़ता है। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें दराटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो दराटी दर्रा है 4720 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा के अंदर है दोस्तों और चंबा के पांगी क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है। ऊंचे वाला जो एरिया है, पांगी वाला जो क्षेत्र है, पांगी क्षेत्र को ये जोड़ता है। कौन सा? दराटी दर्रा। तो इसके अंदर हमने मुख्यतः बात करी दुग्गी जोत और आपका कुगती दर्रा जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, गुलेरी दर्रा है और छोबिया पास है और दराटी दर्रा है। ये जो है एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे जो दर्रे हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो अगला है हमारे पास तामसर पास या फिर तामसर दर्रा। तो जो तामसर जो दर्रा है दोस्तों ये 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कांगड़ा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? कांगड़ा के अंदर। कौन सा दर्रा? तामसर दर्रा या फिर आपका तमसर दर्रा, ठीक है। 4572 मीटर की ऊंचाई पर है और कांगड़ा जिले के अंदर है। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे कुंजुम दर्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा ये भी जो है इंपॉर्टेंट है और ये 4520 मीटर की ऊंचाई पर है और ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। लाहौल और स्पीति को ये दर्रा जोड़ता है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है, क्लियर। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे बारालाचा दर्रे की, तो बारालाचा जो दर्रा है दोस्तों ये इसको चौराहा भी कहा जाता है, दर्रों का चौराहा, रास्तों का चौराहा भी इसे कहा जाता है। बारालाचा दर्रे को 4551 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर स्थित है और ये भी लाहौल और स्पीति के अंदर है। लाहौल और स्पीति को ये भी जोड़ता है, ठीक है। कौन सा? कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये दोनों के दोनों लाहौल स्पीति को जोड़ते हैं। और तीसरा है हमारे पास शिपकिल्ला दर्रा। शिपकिल्ला दर्रा 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भी लाहौल स्पीति को जोड़ता है। दोस्तों ध्यान रखें यहाँ पर एक है शिपकी पड़ता है आपका किन्नौर में, जहाँ से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और ये कौन सा है? शिपकिल्ला दर्रा है जो 4500 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल स्पीति के अंदर आपका पड़ता है। तो इसमें हमने बात करी मुख्यतः तामसर दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा और शिपकिल्ला दर्रा। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं दोस्तों ये आपके जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सहायक आपके जो है सिद्ध होंगे कहाँ पर? एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो भी बताइएगा, नहीं लगी तो भी आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट आ गए आपके जो पासिस जो है नेक्स्ट पासिस की, तो इसमें है हमारे पास जैसे सांच दर्रा। तो सांच दर्रे की अगर बात करें तो ये सांच दो दर्रा है 4395 मीटर की ऊंचाई पर है। ये चंबा और पांगी को जोड़ता है। चंबा और पांगी को ये जोड़ता है। जो चंबा वाला जो पांगी का जो क्षेत्र है इसको जोड़ने वाला ये मुख्यतः दर्रा है। इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है हामटा दर्रा। तो हामटा दर्रे की अगर बात करें तो 4336 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। यानी कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? हामटा दर्रा। कौन सा दोस्तों? हामटा दर्रा, ठीक है। 4336 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। इससे पहले हमने बात किया सांच दर्रे के बारे में। तो सांच जो दर्रा है 4395 मीटर की ऊंचाई पर है और ये चंबा और पांगी को जोड़ने वाला मुख्य दर्रा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही है सारे, ठीक है। तो जो ये सारे के सारे ऐसे दर्रे हैं जो दोस्तों को किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो इन सब की कलेक्शन हमने यहाँ पर एक साथ कर दी है ताकि आप जो है इसमें हाई स्कोर आपका जो है हिमाचल जीके के सेशन में आप हाई स्कोर कर सकें। तो रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें 3798 मीटर की ऊंचाई पर ये दर्रा स्थित है और ये कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाला प्रमुख एक रास्ता है, ठीक है। कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाला प्रमुख एक क्या है? दर्रा है। कौन सा? रोहतांग दर्रा, जो 3798 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। उसी के साथ अगर हम आगे बात करें चंद्रखेरनी दर्रा या चंद्रखेरनी दर्रा,
तो चंद्रखेरनी भी कह सकते हैं, चंद्रखीरनी भी कह सकते हैं। ये जो दर्रा है 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये जिला कुल्लू के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा? चंद्रखेरनी दर्रा या फिर चंद्रखीरनी दर्रा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास जो दर्रा है वो है जालसू दर्रा। कौन सा दर्रा? जालसू दर्रा। ये 3450 मीटर यानी 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बात किया सांच दर्रे के बारे में, हामटा दर्रे के बारे में, रोहतांग दर्रे के बारे में, चंद्रखेरनी दर्रे के बारे में, जालसू दर्रे के बारे में हमने इसमें मुख्यतः डिस्कस किया है यहाँ पर, जो कि अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अपने साथ जोड़ता है, जिनकी ऊंचाई अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस की है। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास जो पासिस है दोस्तों वो है आपका जैसे दुलची दर्रा, जैसे कि आपका दुलची दर्रा। दुलची दर्रे की जो ऊंचाई है 2788 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और ये कुल्लू और मंडी को जोड़ने वाला एक प्रमुख जो है रास्ता है या प्रमुख एक दर्रा है। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारे पास दर्रा है वो है बसोदन दर्रा। कौन सा? बसोदन जो दर्रा है ये 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये चंबा और भटियात को जोड़ता है, चंबा और भटियात को ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसी के तरीके से अगला जो हमारे पास दर्रा है वो है जालोरी दर्रा। तो जालोरी जो दर्रा है 3135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये कुल्लू जिले के अंदर देखने को मिलता है। इसी के चलते लास्ट जो हमारे पास जो दर्रा है वो परंगला दर्रा या पारंगला दर्रा। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो है पारंगला दर्रा, 5580 मीटर 5580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये लाहौल स्पीति के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की प्रमुख दर्रों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे यानी प्रमुख जो पासिस है उनके बारे में हमने बात की, जिसमें कि हमने पारंगला दर्रा जिसकी हाइट है 5580 मीटर लाहौल स्पीति को जोड़ता है, जालोरी दर्रा जो आपका 3135 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू के अंदर देखने को मिलता है। बसोदन दर्रा, तो बसोदन दर्रे की अगर हम बात करें तो बसोदन जो दर्रा है ये आपका 2400 मीटर की ऊंचाई पर है और अब चंबा और भटियात को जोड़ता है। दुलची दर्रे की अगर हम बात करें तो 2788 मीटर की ऊंचाई पर है और मंडी और कुल्लू को ये दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने पीछे अगर बात करें, पीछे जो हमने बात की जालसू दर्रे के बारे में जो 3450 मीटर की ऊंचाई पर कांगड़ा और चंबा को जोड़ने वाला एक प्रमुख रास्ता आपका दर्रा है। चंद्रखेरनी दर्रे की अगर बात करें 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू के अंदर ये देखने को मिलता है। रोहतांग दर्रे की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा हमने देखा 3798 मीटर की ऊंचाई पर कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है। और इसी तरीके से जो हामटा दर्रा है, हामटा दर्रा भी बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्रा है, ये 4336 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू और स्पीति को ये जोड़ने वाला दर्रा है। उसी तरीके से सांच दर्रे के बारे में बात की तो 4395 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चंबा और पांगी क्षेत्र को ये जोड़ता है। इसी तरीके से हमने आगे जो बात की थी इसमें वो आप बात की थी शिपकिल्ला दर्रे के बारे में जो लाहौल स्पीति के अंदर है और 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसी तरीके से बारालाचा जो दर्रा है 4551 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल स्पीति के अंदर ये आपका देखने को मिलता है। उसी तरीके से कुंजुम दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है, 4520 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। इसके अलावा तामसर दर्रे के बारे में बात की जो 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कांगड़ा के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमने आगे जो बात की थी वो बात की थी जैसे कि आपका जो है दराटी जो पास है ये 4720 मीटर की ऊंचाई पर है, चंबा और पांगी को जोड़ता है। छोबिया जो दर्रा है ये 3934 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल और भरमौर को ये जोड़ता है। उसी तरीके से गुलेरी जो दर्रा है ये 4960 मीटर की ऊंचाई पर है, लाहौल स्पीति को ये जोड़ता है। इसी के चलते आगे कुगती दर्रे के बारे में बात की थी जो 4960 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लाहौल और भरमौर को जोड़ता है। दुग्गी दर्रे के बारे में हमने बात की थी 5060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये भरमौर और लाहौल को ये जोड़ता है। एंड देन हमने जो बात की थी स्टार्टिंग में वो हमने बात की थी किसके बारे में, मकोड़ी दर्रा जो कांगड़ा में देखने को मिलता है 5190 मीटर की ऊंचाई पर है। उसी तरीके से पिन पार्वती के बारे में बात की थी जो आपका 5319 मीटर की ऊंचाई पर है, कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। लालूनी जोत के बारे में हमने बात की थी 5440 मीटर की ऊंचाई पर है जो कि आपका लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। और अंततः भीम घसुतली के बारे में हमने बात की थी 5440 मीटर की ऊंचाई पर कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। तो दोस्तों ये आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने बात किया है। ये आपने दर्रे अगर एक बार स्टडी कर लिए, एक बार आपको जो है इसका आइडिया लग गया है और एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एक नंबर आप यहाँ से अपना पक्का कर सकते हैं किसी भी हिमाचल प्रदेश के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम
एग्ज़ाम के साथ साथ जितने भी हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम होते हैं या फिर अदर प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, टेट है, कमीशन है, जेबीटी टेट है, मेडिकल टेट है, नॉन मेडिकल टेट है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा जो कराया जाता है उन सब में जो है यहाँ से एक नंबर जो है ये टॉपिक हिमाचल जीके का ऐसा है जहाँ से कहीं ना कहीं आपका जो है एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो इसी के साथ ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे और हिमाचल दर्रों के साथ हमने जो है इस वीडियो को कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हम बात करेंगे आपका जो है सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब और यमुना नदी के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी कौन सी सहायक नदी है और किस तरीके से जो है कौन सी नदी हिमाचल में कहाँ से प्रवेश करती है और कितनी लंबाई उसकी बहती है हिमाचल के अंदर है और किस जगह से छोड़कर वो हिमाचल से जाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम जो है अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट थी, तो लोग लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।